नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मुकेश नौखवाड़ आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी कक्षा 10 का 8 नंबर चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस जो चल रहा था उसमें 7 प्रश्न कर चुके हैं। अभी अपने प्रश्न नंबर 8 करने वाले हैं, तो प्रश्न नंबर 8 को ध्यान से देखना। प्रश्न नंबर 8 है अपना कि 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। तो मैं इसका डायग्राम ऐसे बना लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ यह है 25 मीटर ऊंचा कोई स्तंभ है और मीनार बड़ी होती है, तो मीनार को मैंने इसके सामने से बना दिया। ये कोई मीनार है, ये इन दोनों का आधार मैंने मिला दिया, इन दोनों का आधार। अब इसने बोला है कि 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, तो इसका शीर्ष ये है, शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। देखो, ये उन्नयन और अवनमन कोण को समझना। उन्नयन कोण वो होता है जो नीचे से ऊपर बनता है, और अवनमन कोण वो होता है जो सूर्य ऊपर से नीचे की तरफ बनाता है। तो अपने इसमें ये बना रहा है कि शीर्ष का उन्नयन कोण, ये यहाँ से मीनार के साथ ये बना रहा है, ठीक है, कोण बना रहा है। और मैं इसका आधार ये मिला है, तो इसके मीनार स्तंभ के, ये स्तंभ है, इसके सीध में मैं मीनार को मिला लेता हूँ। तो ये 25 है, तो ये इधर वाला भी कितना हुआ 25। मैं इसका नाम दे दिया ABCDE। और ये कह रहा है कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, कि स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण और तथा मीनार के पाद का, और इसके शीर्ष से इसके पाद बिंदु यानी कि आधार बिंदु के साथ जो कोण बनता है वो समान है। मैं इसका थीटा मान लेता हूँ, तो इसका भी कितना होगा, थीटा होगा। क्या हो गया? तो अब इसने बोला है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो टोटल मीनार की ऊंचाई करनी है। तो मेरे को मीनार की इतनी ऊंचाई का तो पता है कि ये वाला 25 है, तो ये भी क्या है 25। तो ये वाली मैं h मान लेता हूँ, और अपने को टोटल मीनार की ऊंचाई चाहिए, तो टोटल हो गई 25 प्लस h। तो ये हो जाएगी टोटल मीनार की ऊंचाई 25 प्लस h। ठीक है, प्रश्न को कैसे करेंगे? मैं इसमें क्या करूँगा, AB को मैंने माना AB माना है h मीटर, और टोटल मीनार की ऊंचाई क्या हो गई, मीनार की ऊंचाई क्या हो गई, ये हो गई 25 प्लस h मीटर, क्योंकि ये 25 है, ये h है। और ED अपने को ED बराबर BC, यानी कि ये 25 है तो ये भी BC 25, तो ये अपने को दिया है 25 मीटर। तो मेरे को क्या करना है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए h का मान ज्ञात करना पड़ेगा, और h का मान आने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ये जोड़ दूंगा, तो मीनार की टोटल ऊंचाई आ जाएगी। तो इसके लिए मैं इसमें त्रिभुज पहले लेके चलता हूँ EDC। तो मैं लिखूँगा त्रिभुज EDC में। तो त्रिभुज EDC के अंदर देखना, मैं क्या करता हूँ, इसको x मान लेता हूँ, तो ये भी क्या होगा, x होगा, ये भी x हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा देखो बराबर होती है। तो ये x है तो ये भी x। तो EDC में मेरे क्या करना है कि मैं 25 ऊपर लिख लेता हूँ। इसमें देखो ये नियम होता है कि जो दिया है वो ऊपर लिख सकते हैं या फिर नीचे भी लिख सकते हैं, जो ज्ञात करना है वो भी ऊपर लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 25 को भी ऊपर लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। तो मैं भाग में लिख दिया x। तो ये हो गया लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है 10, और थीटा का मान अपना थीटा ही दिया है। तो इसको मैं एक बार समीकरण बना लेता हूँ, समीकरण इसको मैं बना लेता हूँ एक बार 1। अब अपने इसी प्रश्न को आगे कैसे करेंगे, मैं अब की बार त्रिभुज लेके चलूँगा, ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज ABE। तो मैं त्रिभुज लेके चला ABE। तो अब देखना त्रिभुज ABE के अंदर मेरे को h भी नहीं पता, x भी नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, h ऊपर रख लेता हूँ और x नीचे। ये भी लंब बटे आधार बना, तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा tan थीटा। तो इसको मैं समीकरण 2 बना लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जो समीकरण 2 से tan थीटा का मान आया है वो मैं इस समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो मैं लिखूँगा समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो मैं 10 का मान उठा के मैं इस 10 के बराबर रखूँगा, तो ये आ जाएगा 25/x, और 10 का मान h/x यहाँ पे रख दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा h/x। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो h का मान आ जाएगा 25। h का 25 आ गया। मीनार की ऊंचाई अपनी कितनी मानी हुई थी, मीनार की ऊंचाई अपनी 25 प्लस h, तो 25, और h का भी कितना है
25, तो ये आ जाएगी टोटल 50 मीटर। तो ये अपना आंसर है 50 मीटर। अपने बुक में से देखेंगे कि कौन सा सही है, तो 8 नंबर का 50 मीटर ये डी वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन अपना सही है। तो अपने अगला प्रश्न करते हैं। 8 नंबर प्रश्न अपना कंप्लीट हो गया। अपने अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर। तो 9 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझना। 9 नंबर में का एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, ये बोला ऐसे कोई एक छड़ है, इसकी जो लंबाई है यानी कि ये लंबाई तथा इसकी छाया, छाया ऐसे बनेगी कि लंबाई का अनुपात कितना दे रखा है, 1:3, यानी कि पहले दिया है इसने लंबाई, फिर दिया छाया की लंबाई, यानी कि ये इसने ऐसे दिया है कि छाया की लंबाई, छाया ये दिया इसने छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई, छाया की लंबाई, इसका अनुपात दिया इसने 1/√3, यानी कि छड़ की लंबाई में 1 मानो तो ये हो जाएगा √3, ये इसकी छाया की लंबाई हो जाएगी √3। तो इसने बोला कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो, यानी कि मैं ये मान लेता हूँ थीटा, तो ये थीटा ही अपने को ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, मैं त्रिभुज ये है तो ये लेके चलूँगा त्रिभुज ABC में। देखो इसमें दोनों दिया है, मैं ऊपर रख लेता हूँ ये 1 और भाग में रख लेता हूँ √3, तो ये बन गया लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है tan थीटा, तो इसको मैं से लिख सकता हूँ tan थीटा बराबर 1/√3। और आपको पता है कि 1/√, जब मेरे को थीटा ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करने के लिए पता है कि tan हटाना पड़ेगा, tan हटाने के लिए इधर भी tan आना चाहिए, और अपने को पता है 1/√3 है, वो मान होता है tan 30 का, तो tan से tan निरस्त हुआ तो थीटा का मान आ गया, यह आ गया 30 डिग्री। तो थीटा का मान है 30 डिग्री। ये अपना ऑप्शन नंबर है 9 का ए नंबर ऑप्शन है अपना सही है। ये अपना 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अपने क्वेश्चन नंबर करेंगे 10। 10 नंबर क्वेश्चन देखना। इसने बोला एक पहाड़ी का ढलान, तो देखो पहाड़ी मैंने ये मान ली और इसका ढलान ऐसे हो सकता है, तो ये इसका हो गया ढलान। 36 से 60 का कोण, यानी कि ये बना रहा है 36, यानी कि धरती से 60 का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, तो देखो 500 मीटर ऐसे चलना पड़ेगा अपने को, क्योंकि पहाड़ी पर ऐसे सीधा नहीं चढ़ा जाता, तो अपने ऐसे चलना पड़ता है। तो ये देखो ये हो गया अपना ABC, और ये ले लिया मैंने 500 मीटर। तो इसने बोला पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो, तो मैंने मान लिया पहाड़ी की ऊंचाई है h मीटर। तो इसमें देखना मैंने पहाड़ी की ऊंचाई को मान लिया, पहाड़ी की ऊंचाई माना, कितना मान लिया, ये मान लिया मैंने h मीटर। तो इसमें देखो ये ज्ञात करना है, तो अपने दो के अंदर रिलेशन रखना है, एक तो जो अपने ज्ञात करना होता है और एक दूसरा अपने दिया होता है। तो इसमें मैं इसको ऊपर रख सकता हूँ, जो ज्ञात करना है, जो दिया है उसको मैंने भाग में रख लिया। तो ये आ गया लंब बटे करण। लंब बटे करण होता है साइन, और थीटा का मान है 60, तो ये h बटे 500 और साइन 60 का मान होता है √3/2। अब वज्र गुणा करेंगे, 2 का इधर हुआ 2h, 500 का इधर हुआ 500√3, ये h के गुणा में 2 है, ये इधर आके आएगा भाग में, ये जैसे ही भाग में आया तो इससे ये कट गया 225 के ऊपर, तो आंसर आ गया 225√3, नहीं ये 250 आएगा, ये आ गया 250 और ये 200, ऐसे देखो 500 को 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 250, तो ये आ गया 250√3 मीटर। तो अपना ऑप्शन नंबर 10 का जो C नंबर ऑप्शन है वो अपना आंसर सही है, तो इसका C नंबर आंसर सही है। अब अपने करेंगे 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न को देखना, ध्यान से समझना 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न देखो क्या है, ये थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको अपने अच्छे से करेंगे। तो 11 नंबर प्रश्न है कि एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो ये कह रहा है कि एक ये कोई मीनार है, ये एक समतल है, समतल के ऊपर ऐसे खड़ी है ये मीनार। तो यदि सूर्य का उन्नयन कोण, ये कह रहा है कि जो उन्नयन कोण है सूर्य का वो कितना बन रहा है 30 डिग्री, ये बन रहा है इसके आधार के इसके साथ, इस पॉइंट के साथ ये बन रहा है 30 डिग्री। और मीनार की छाया की लंबाई, यानी कि छाया ऐसे बनती है, तो ये बनता है 45 मीटर। तो इसने बोला मीनार की ऊंचाई यानी कि h का मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को प्रॉपर से करना पड़ेगा, तो मैं इसे लिखूंगा माना मीनार की ऊंचाई। मैंने इसको माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये है अपनी h मीटर, और अपने BC कितना दिया है, BC दिया है 45 मीटर। h ज्ञात करने तो मैं त्रिभुज ABC से डायरेक्ट कर सकता हूँ,
तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ कि जो ज्ञात करना है उसको ऊपर रख दिया, जो दिया है उसको मैंने भाग में रख दिया। तो ये बन गया लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है tan थीटा और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो ये देखो h बटे 45, tan 30 का मान होता है 1/√3। तो इसका वज्र गुणा करेंगे, ये तो इधर जाके देखो वज्र गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा √3h और ये हो जाएगा 45। तो ये h बराबर देखो ये आ जाएगा 45/√3, ये √3h के गुणा में है, इधर आके आ जाएगा भाग में। अब यहाँ से देखो h बराबर मैं क्या करता हूँ, ये 45 ये भाग में √3 है, इसका जो भाग में √3 है इसके ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ इससे। जैसे मैं इससे गुणा करूँगा तो 45 का √3 के साथ होगा, ये तो आएगा 45 √3, √3 का √3 के साथ होगा, ये आएगा 3। तो इस 3 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 15 पे 15 तिया 45। तो एच का मान आ जाएगा 15√3 मीटर। तो ये अपने 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 15√3 मीटर। आज अपने इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन अपने कल करेंगे।